हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर आप साधन कर रहे हो तो अपने साधन को बचाना भी सीखो, उसको लुटाओ मत, गलत जगह मत लुटाओ। किसी को पीड़ित देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, फिर प्रार्थना कर दो, अपना भजन दे दो, चलेगा। लेकिन इंद्रियों की गुलामी में भजन को छीन कर देना है, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा बहुत लंबे समय तक, और आपको साधन में अश्रद्धा हो जाएगी और तत्परता तो रह ही नहीं सकती है। जितेंद्रीय पुरुष तत्पर नहीं रहता। सबसे बड़ा दोष होता है कि जब हमसे गलती होती तो हमें अपने साधन पर अविश्वास हो जाता है, और जो संयतेंद्रीय नहीं है उसकी दिनचर्या एक जैसी कभी चल ही नहीं सकती, ये पहचान है। एक जैसी दिनचर्या संयत इंद्रिय वाला, संयतेंद्रिय, तब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय। दो साधन तो इसमें स्पष्ट प्रकट हो गए, तत्परः, संयतेंद्रिय और श्रद्धा। अपने साथ तीनों बातें इसमें आ गई। अपने साधन पे पूर्ण श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ समझना, और तत्परता पूर्वक लगन पूर्वक साधन को करना, और साधन में कोई छिद्र न रहने पावे। जैसे आप वैरागी हैं तो किसी माता बहन से किसी तरह संबंध न होने पावे। माता बहनों को चाहिए कि किसी तरह पुरुष से संबंध न होने पावे, किसी भी तरह। अगर आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो नष्ट हो जाओगे, और जब नष्ट हो गए तो न मन लगेगा तुम्हारा साधना में, न भजन में, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे रोज उत्साह बढ़ता चला जाएगा। देख लेना, कुछ दिन जब तक पाप नष्ट होते हैं तब तक आनंद नहीं मिलता, नहीं फिर जब आनंद मिलने लगता है, निष्पाप हृदय हो जाता है, फिर क्या कहना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता परमार्थ में। तो साधन सिद्ध होने में सबसे बड़ा योग है संयतेंद्रिया का। श्रद्धा और तत्परता ये तो जरूरत है ही, लेकिन ये होते हुए भी यदि अजितेंद्रिय है तो अनुभव नहीं होगा। साधन कम हो रहा है लेकिन संयतेंद्रिया है तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। संयतेंद्रिया में हर इंद्रिय का संयम है। श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसेंद्रिय, जनेन्द्रिय। खास करके दो में बिगड़ता है साधक, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय में। अगर रसेंद्रिय ठीक है तो फिर जनेन्द्रिय का शासन कर सकते हो, और रसेंद्रिय ठीक नहीं तो जनेन्द्रिय का शासन नहीं कर सकते हो। रसेंद्रिय ठीक है और जनेन्द्रिय का कुसंग हो रहा है तो भी नहीं बच पाओगे। 5 मिनट हम हंस करके बात कर लेते, 5 मिनट में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तुम्हारे चित्त का अपहरण हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान खिंच जाएगा, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर काम वेदना जागृत हो जाएगी, इतनी असहनीय हो जाएगी कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये हम बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। चाहे जितने तुम प्रवीण हो, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके और कुमार्गगामी प्रक्रिया करा न दे माया, तो फिर माया क्या है? इतनी बलवती। इसलिए शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं। पूरे जीवन भर जिनको सेवा दी गई है उनके ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो बुद्धि सुधारेंगे। साधन को चौपट करने का बिल्कुल सरल उपाय, इधर उधर ताक झाक शुरू कर दो, तुम्हारा साधन चौपट। अब तुम्हारा एकांत में चिंतन उसी का बनेगा। साधक चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, जब तुमने जीवन को भगवान को अर्पित किया है तो एक बार निराशा अपने मन में डाल लो, मुझे जीवन में कभी पुरुष संयोग नहीं करना, ना हस्तमैथुन करना है, ना किसी प्रक्रिया को स्वीकार करना है। ऐसे ही मुझे जीवन में कभी स्त्री संयोग नहीं करना, ना किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करनी। अजितेंद्रीय पुरुष को सफलता कभी मिलती ही नहीं परमार्थ में। इसलिए बहुत संयम, बहुत संयम, और यही संयम तुम्हारी तपस्या बनेगी, और यही तपस्या भगवान की प्राप्ति कराएगी। तास्तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विकार हैं, और ये तभी विकार हावी होते हैं, हमने देखा है, जब भोजन गलत हो जाएगा या संग गलत हो जाएगा, तभी विकार हावी होते हैं। भोजन और संग, ये दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान के मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो, इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, नरकी गतियों में भी मिलता है। ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाच मल निश्चल राख है, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है
जिसका काच जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विष्णु की सुंदरी आ जाए, चाहे विष्णु के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जब तक बुद्धि भजन में न लगे तब तक भोजन न करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी। और ये कोई जान न पावे, ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको ये लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दे। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में रखो। उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले, वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन, पानी, खान पान, व्यवहार, उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता। शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं वो साधक। और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे। आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दयनीय, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की हेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या? तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके, अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं और वो आनंद से है। जैसे कांटा चुभा हो तो हर समय परेशानी रहेगी कि निकलना चाहिए,
ऐसे हर समय जो हमारे अंदर भोग वासनाएं हैं, इनको निकाल फेंकने के अंदर प्रयत्न रहना चाहिए। क्या उपाय करूं? भगवान से रोए, प्रार्थना करे, खूब नाम जप करे, तत्परता पूर्वक साधन करे, उपवास करे, जैसे बने भोग वासना को जड़ से उखाड़ फेंके, नहीं तो भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। अच्छे साधक कहे जाते हैं पर होते नहीं है वो, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। दूर से दिखावे में अच्छे कहे जाते हैं पर अंदर से वो अच्छे होते नहीं है। दो कारण, पहला अभिमान के कारण भ्रष्ट होते हैं, और दूसरा वो अच्छे कहे जाते हैं, होते दम्भी है, पाखंडी होते हैं, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। नहीं, अच्छा साधक कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुसंग करेगा ही नहीं, वो कुसंग की वृत्तियों को ही नष्ट कर देगा। जब हर समय भगवान के भजन में लगा है तो कुसंग का अवसर कहां से है? साधक साधना के प्रकाश में अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर ये दोष है, और भगवान से प्रार्थना करके भजन के प्रभाव से उस दोष को जड़ से नष्ट कर देता है। जो दोष होते हुए अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और अंदर सब दोष भरे हैं, और चार लोग दंडवत प्रणाम कर लिए, चेला बन गए, तो अपने को सिद्ध मानने लगते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है, भ्रष्ट होते हैं, पक्का भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि साधना में प्रियता नहीं, अपने को सिद्ध मान के पुजवाने लगे, और सारे दोष अंदर हैं, अभी दोषों का नाश हुआ नहीं। जहां कुसंग का संयोग हुआ वहां भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में बुरे संग में वो फंस जाते हैं। दबे हुए दोष उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, साधक को साधना पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए डरो नहीं, अभिमान से डरो और अपने दंभ पाखंड से डरो। जो है नहीं वो दिखावा मत करो, अपने अंदर दोष है तो ग्लानि करो, पश्चाताप करो, भगवान से प्रार्थना करो। साधना पथ की रक्षा किस प्रकार से करें कि हम गिरे ना? अगर श्रद्धा का पाथेय है, भक्ति का कवच है और नाम जब अंग रक्षक है तो डरने की बात नहीं। श्रद्धा का पाथेय है, श्रद्धा ये पूरे रास्ते में चलने का आहार समझो, बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता। तो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप अंग रक्षक। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो तुम्हारी साधना को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। भक्ति का कवच कोई तोड़ नहीं सकता, और श्रद्धा है तो बढ़ती चली जाएगी साधना। कभी भी ऐसा साधक भ्रष्ट नहीं होता जो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप का सरदार साथ रखता है। अंग रक्षक सरदार नाम जप है, ये महाबलवानों का भी बलवान है, बाल बांका नहीं हो सकता। बार बार आप कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए साधना में, तो ये तीव्र उत्कंठा कैसे हो साधना में? ये किसी शुभ कर्म का फल नहीं है तीव्र उत्कंठा, ये तो साधु संग से प्राप्त होती है। जैसे आप रोज सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुने तो आपके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि विषयों का त्याग करके एकदम। जो तीव्र उत्कंठा है ये किसी कर्म फल से नहीं मिलती, ये साधु संग से मिलती है। जितने परिवर्तित हुए हैं सब साधु संग से हुए, और साधु संग ऐसा नौका है कि आपको मोह त्यागने का कितना कष्ट हुआ बताओ? कौन सा आपने उपाय किया जिससे आपने मोह त्याग दिया? बस हवा आई और बहकर वृंदावन आ गए, मोह का त्याग अपने आप सहज में हो गया। नहीं, मोह त्याग। एक सन्यासी जी मिले थे हमें काशी में, मिलते रहते थे घाट में जब जाते, वो विश्वनाथ जी जाया करते थे घाट में, जैसे मिलते तो प्रणाम करते। तो एक दिन बड़े उदास थे, हमने कहा आज आपका चेहरा उदास है, किसी गूढ़ विषय पर चिंतन है क्या? तो उनका गूढ़ विषय क्या, 90,000 रुपया जमा किया था, ये 25-30 वर्ष पहले की बात होगी। हमारे भाई की बिटिया का ब्याह था, हमने दे दिया। अब बिटिया का ब्याह हुआ, इसके बाद उसका दूल्हा मर गया, तो भाई कहता कि तुम्हारे सन्यास के पैसा लगे, इसलिए हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। तो हमने यहाँ काशी के संतों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा सन्यासी का पैसा तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, 1-1 रुपया दान पुण्य का। बोले बहुत समस्या हो गई। अब आप समझो वो थे 70 वर्ष के, 70 वर्ष के होने पर भी अपने परिवार की ममता नहीं छोड़ पाए थे। अपने भाई भतीजा और भतीज, बिल्कुल जिस मार्ग में चल रहे हो
इस मार्ग में सब जगह से समेट कर एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रिया प्रीतम। तो ये साधु संग से स्वाभाविक, सर्वसंग पहो ही माम, सत्संग सर्वसंगो पहो ही माम। समस्त संगों का अपने आप त्याग करवा देगा यदि सत्संग हो रहा है। रोज सत्संग सुनने को मिले तो निश्चित सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है जो साधु संग करता है। उस कृपा के प्रभाव को जानकर उसके जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा आ जाती है। असली उपाय है भगवान की कृपा से साधु संग हो जाना, जिससे भगवान की महिमा और इस जीवन का परम लक्ष्य, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। साधना में क्या मापदंड रखें कि मेरी चाल धीमी चल रही है या मेरी चाल उत्तम चल रही है। सही साधक वही है जो अपनी चाल को धीमी ही समझता है। मेरी चाल उत्तम है, यह उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। मैं बहुत अधम हूं, जैसा भजन होना चाहिए, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी मेरे से नहीं हो रही, ये अंदर बना रहना चाहिए। साधक को कभी अपनी साधना में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, नहीं, अभी अच्छा कहां चल रहा, अभी राधा बोलते आंख में आंसू कहां आया, अभी श्री जी कहां दिखाई दे रहे हैं, अभी अच्छा कहां चल रहा है। साधना में जितना संतोष होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जब अपनी चाल धीमी मानेंगे तो आपकी उत्तम साधना होगी, यही मापदंड है। साधना में असंतोष और अपनी चाल धीमी मानना और सबको भजनानंदी मानना। सब महान है, अधम तो हम ही है, भेष रखे हैं और जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, ऐसा अंदर दुख बना रहना चाहिए, उसकी साधना उत्तम बढ़ेगी। साधना जल्दी सिद्ध हो जाए, अपनी तरफ से क्या उपाय करना चाहिए? भगवान का दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। साधना सिद्ध होने का उपाय, सब दोषों से मुक्त होने का उपाय, भगवान का दृढ़ भरोसा। हम वही मुंह की खाते हैं जहां भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पक्का समझ लो। गुरुदेव भगवान कहते थे चाहे 24 घंटा भजन कर लो, अगर 1 मिनट भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो 24 घंटे के भजन का आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक रकील पे चले, जो रकील खींच दी गई वैसे लकीर का फकीर। फकीर कौन? जो लकीर का फकीर, जो गुरु ने लकीर खींच दी कि इस पे चलना है, बस इधर नहीं इधर नहीं, राई के सम चलत ही हो तो और की ओर, राई भर पैर उतार दिए लकीर से तो फकीरी में अंतर आ जाएगा। लकीर का फकीर, जो गुरु ने शास्त्र ने लकीर खींच दी बस उसी पे चलना है। इधर उधर गाड़ी उतारोगे पलट जाएगी। जो जीटी रोड बना है उसी पे चलो। ये जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, ये जीटी रोड है, राजमार्ग है, इसमें गिरोगे नहीं। अपनी जान में प्रयास में कमी न रखे, साधना का अभिमान न रखे और भगवान का भरोसा रखे तो जल्दी साधन सिद्ध हो जाता है। साधन में साधक को मेल जोल बढ़ाना ठीक है कि नहीं? ये हमारे दोस्त हैं, हमारे परमार्थिक अगर हैं, भजनानंदी हैं तो कोई दोष नहीं है, और अगर थोड़ी भी संसारिकता उसमें है तो तुम्हें गिरा देगी। इसलिए दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जीवन में दोस्त नहीं बनाया आज तक, अभी कोई दोस्त नहीं, आगे भगवान जाने। आज तक कोई दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल ही नहीं होता। जब दोस्त हो तो दुश्मन हो, न दोस्त है न दुश्मन है। भगवान ने बड़ी कृपा की, आज तक एक दोस्त नहीं, एक भी नहीं है। वृंदावन में रहते हुए 27-28 वर्ष हुए जा रहे हैं, एक भी दोस्त नहीं। पीछे तो वैराग्य में जीवन रहा तो वहां दोस्त का सवाल ही नहीं उठता। यहां भी एक भी दोस्त नहीं। कोई सब संत महंतों की चरण रज माथे पे है, लेकिन अपना किसी से नहीं है कि अमुक आश्रम के अमुक महंत से हमारा प्रेम है। सबसे प्रेम है, सबकी चरण रज वंदना है, लेकिन अपनी दोस्ती किसी से नहीं है। परमार्थ में, साधन मार्ग में मेल जोल बिल्कुल ठीक नहीं है। मेल जोल में धोखा हो जाएगा। माला यदि नहीं रखता हूं तो नाम जपने में रुचि नहीं होती, संख्या से रुचि नए साधक को होती। नाम भूल जाता हूं, माला रखता हूं तो बड़ा संकोच होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो बड़े भगत बनते हैं। या कोई
प्रणाम नमस्कार मान बढ़ाई देने लगता है कि ये तो बहुत नाम जापक हैं, तो इसमें क्या करें? उत्तर, सारा संकोच छोड़ करके नए साधक को माला अवश्य रखनी चाहिए। माला रखने से जप अधिक होता है, नाम भूलते नहीं है। माला सबको रखनी चाहिए। मन में तनुज संकोच मत करो, क्योंकि यह महामंगलमय कार्य है, इसके लिए संकोच धारण नहीं करना। जो लज्जा छोड़कर भगवान का नाम जप करता है वो अपने को पवित्र कर देता है और सारे विश्व को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सतरति सतरति सलोकान तारयति। वह स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तारता है, लोक के लोक पावन कर सकता है। इसलिए संकोच छोड़कर, लज्जा छोड़कर माला प्रगट में रखनी चाहिए और गणना युक्त नाम जप करना चाहिए। यदि कोई प्रणाम नमस्कार करे, मान बढ़ाई दे, तो तुम उसे स्वीकार न करो, तो तुम्हारी हानि नहीं होगी। किसी को मना नहीं करना। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, बस अंदर से उपेक्षा रखो, अंदर से उसका महत्व मत रखो, तो मान बढ़ाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नाम जप का वास्तविक फल क्या है? उत्तर, नाम जप का वास्तविक फल है श्री कृष्ण प्रेम में रोना, भगवान के प्रेम में रोना। नाम का जब फल प्रकट होगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरय भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। आंखों से आंसू बह रहे, कंठ गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, भगवान की मंगल मूर्ति मानस पटल पर छाई हुई, ये नाम का फल। मुक्ति तो नाम का आनुषंगिक फल भाव है, मुख्य भाव है प्रेम। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश तो आनुषंगिक है, ऐसे ही प्रेम ये सूर्य है और प्रकाश उसका मोक्ष है। इसलिए नाम का फल पूर्ण प्रेम है, भगवत प्रेम। सुना है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या यह सत्य है? विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, हो जाएगा। विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, तो एक नाम में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, एक नाम भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। एक नाम, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो। यही बात ध्रुवदास जी ने कहा। हित से आर्त होकर दैन्य भाव से एक नाम पुकार लो तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, अति दीन हित सो होए। प्रेम से द्रवित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो तो एक नाम में भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो, तो एक नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक नाम मोक्ष प्रदान कर देगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कली संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि नाम के 3.5 करोड़ आवृत्ति की जाए, 3.5 करोड़ नाम जब किया जाए, तो शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा। शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा 3.5 करोड़ नाम जप करने। आपने बड़ी महिमा सुनाई, तो आप इतना बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ मिला नाम जप से? आपको क्या लाभ मिला? मेरे को जो लाभ मिला, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। हाँ, ये जरूर है कि असंभव को संभव कर दिया नाम ने। बस इतने बोले। मेरे को जो लाभ हुआ, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। महाराज, नाम जप करने वाला अंत समय में यदि बेहोश हो जाता है तो उसकी क्या गति होगी? बेहोश में तो नाम जप नहीं हो पाएगा। नाम जप जीवन भर प्रयास किया है, एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा है, अंत समय जब बेहोश होगा तो भगवान उसका नाम स्मरण बन जाएंगे। उस बेहोश की स्थिति में भगवान उसका नाम स्मरण हो जाए। एक भगत को हमने देखा, ललचाते हैं ऐसी मृत्यु हो जाए, अंगुली में काउंटर है, बिल्कुल आखिरी श्वास चल रही, ऐसे कह राधा राधा
राधा, और मात्र 5-6 सेकंड में ये है मृत्यु। मृत्यु का ये है महोत्सव। और मतलब जैसे नृत्य की मुद्रा में राधा 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 राधा, और बस ऐसे चले गए। यदि कोई बेहोश हो जाता है और जीवन भर भजन किया है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बनते हैं और वो भगवान को प्राप्त होता है। आप कृपा करके बताइए कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है। अपवित्र दशा में आप नहीं जप सकते, अपवित्र स्थान में आप नहीं जप सकते, अपवित्र भाव रखकर नहीं जप सकते। नाम में इसकी कोई ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। नाम उच्चारण करते ही वो बाहर भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र, इसकी कोई विधि नहीं। कई जगह मंत्र को अविधि पूर्वक जप करने से हानि भी हो जाती है, लेकिन नाम जप करने से लाभ ही लाभ होता है। नाम जप करने से कभी भी किसी भी दशा में हानि नहीं हो सकती। क्या मंत्र का अर्थ जाने बिना, बिना भाव के अगर जप हो तो फल देता है? हर शब्द ब्रह्म है। वैदिक, तांत्रिक आदि जो भी मंत्र हैं सब शब्दात्मक हैं, उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। बिना समझ के, बिना भाव के भी जप करने पर मंत्र अपनी सामर्थ्य से उसका कल्याण कर देता है। हमने सुना है महापुरुष जन आज्ञा करते हैं कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समय नहीं मिलना चाहिए अन्य कार्य के लिए। यदि हम नाम जप छोड़ देते हैं तो निकम्मी इंद्रिया और मन ये हमें भोगों में फंसा देते हैं। जिसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रमाद के लिए अवसर ही ना रहे। इसलिए जितने भी त्यागी, बैरागी, वैष्णव भक्त जन हुए उन्होंने नियम बनाया है और नियम पूर्वक जप किया है। 3 लाख नाम जप का रोज का नियम जो लिए हुए है वो निश्चित भगवत प्राप्ति करेगा। कुछ नियम तो होने चाहिए। साधना क्या है? साधना उसे कहते हैं जो प्रपंच से अलग कर दे, प्रपंच से हटाकर श्री भगवान में लगा दे, उसे साधना कहते हैं। भगवान की अखंड नाम स्मृति में डुबो दे, विषयों से उपरति को प्राप्त हो जाए। त्याग वैराग्य उपरति, विषय की उपस्थिति पर भी ये विषय भोग है ऐसी स्मृति ही ना रह जाना उपरति होती है। विषयों के प्रति रस बुद्धि है, विषयों का त्याग कर दिया, इसे त्याग कहते हैं। और विषयों के प्रति रस बुद्धि भी खत्म हो गई, उसे वैराग्य कहते हैं। पर उसको ज्ञान रहता है कि विषय है, लेकिन ये विषय है ऐसा ज्ञान भी न रहना, उसे उपरति कहते हैं, इसे साधना कहते हैं। इतना भगवान नाम जप करे कि विषय की उपस्थिति में भी विषय भोग की इच्छा ना हो, ये वैराग्य। और ये विषय है ऐसा बोध ही ना हो, उसे उपरति कहते हैं। ये साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? वहीं क्यों लड़खड़ाता रहता है साधक? जब तक शरीर में अहंकार है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जब तक शरीर संबंधी भोगों में प्रियता है, खान पान अन्य भोग पदार्थों में, जब तक शरीर संबंधियों में ममता है, 3 बातें, शरीर में अहमता, अहंकार, भोगों में प्रियता और संबंधियों में ममता, तब तक साधना आगे नहीं बढ़ सकती। रिश्ते नाते संबंधियों से ममता हटाओ, भोगों से प्रियता हटाओ, शरीर से अहंकार हटाओ। कैसे हटेगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत भगवंत भक्त गुरुदेव इनकी सेवा करो, इसी से ठीक हो जाएगा। साधन का प्राण क्या है? स्मरण, सावधानी पूर्वक स्मरण, ये साधन का प्राण है। हर समय स्मरण चल रहा मतलब तुम्हारा साधन जीवित है। स्मरण रुक गया मतलब जीव मरने जा रहा है, तुम्हारा साधन नष्ट होने जा रहा है। साधन का प्राण है स्मरण, मधुर मधुर भगवान का स्मरण। साधना में क्या सरलता हो सकती है? सरल साधन क्या हो सकता है? बस 2 बातें, जगत के किसी भी भोग में सुख बुद्धि ना होना
और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दो बातें, जगत के किसी भोगों में सुख बुद्धि ना होना और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? तीन बातें, अहंकार शरीर पर, भोगों में प्रियता, परिवार में ममता, साधना नहीं बढ़ेगी। सरल साधन, भोगों में सुख नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये साधनहीन क्यों हैं लोग? साधना क्यों नहीं करते? या साधना करते हैं तो उन्हें साधनहीन साधक क्यों कहा जाता है? तो जो भगवान की शरणागति नहीं लिए, जो भगवान की कृपा का आश्रय नहीं लिए, वो साधन करते हुए भी साधनहीन है। साधन करते हुए भी वो साधनहीन है। अमुक साधना, अमुक साधना, अमुक साधना, तो एक अहंकार हो जाता है कि मैं अमुक साधन करता हूं, और बल साधन का होता है, वो साधनहीन साधन है। साधनहीन साधन है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। तो यहां पूछा गया कि साधनहीनता साधन संपन्न होने पर भी क्यों है? साधनहीन साधन क्या है? तो बोले भगवान की शरणागति और भगवान की कृपा बल पर विश्वास ना होना। सच्ची कहते हैं, हमारी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि एक वृंदावन वास आप कर रहे हो इस नाते से, एक हरिवंश नाम ले रहे हो इस नाते से, आप किसी उनके जन को संत मान करके शरण ले ली इस नाते से, वो तो जरा से राई के संभजन को मानत मेरु समान। कल्याण होना नहीं है, हम कल्याण स्वरूप हैं, हम इसको पकड़े हैं, इसी को छोड़ दो, खत्म खेल हो गया। हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर जोरदार हमको पकड़ के घसीटे तो मैं आज सहित हम चले जाएंगे। तो माया जोरदार है, लेकिन है किसकी हमको ये बताओ? मेरे प्रीतम की ही तो है ना, मेरे प्रभु की ही तो है ना। फिर मेरे ही प्रभु की, अगर किसी पड़ोसी की होती तो डरने की बात थी। मेरे ही प्रभु की माया और मैं अपने प्रभु की शरण में हूं। अब वो जैसे चाहें तैसे हमको चलावें और जैसे चाहे वैसे हमारा निस्तार करें, हम तो उनके गले पड़ गए। शरणागत की एक ही परीक्षा है, हर परिस्थिति में हे प्रियाजू, बस हमारी कोई आनंद की परिस्थिति हो तो जय प्रियाजू, हमारी कोई दुख की परिस्थिति हो तो हे प्रियाजू। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, बस यही हमारी सावधानी रहनी चाहिए। हम कुछ करते हैं, ये हमारा बल नहीं है, हम जिनके हैं वो हमारा बल है, बस ये बात अंदर से समझते रहना। हम कुछ करते हैं, करके प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी आशा नहीं है। आज तक किसी ने कुछ प्राप्त किया है तो हो के प्राप्त किया है, और होने की परीक्षा एक यही है कि किसी भी परिस्थिति में अन्य बात न निकल जाए कि कोई हमारा सहारा है। बस मेरे तो जय गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जैसे मीरा जी, दूसरों न कोई, शरीर भी नहीं, तभी जहर दिया गया पी गई, दूसरों न कोई, गिरधर के सिवा कोई नहीं। अगर गिरधर का चरणामृत करके तुम जहर दे रहे हो तो वो भी स्वीकार है। हमारी केवल आश्रय वस्तु है, हम किसी योग्य नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, केवल आश्रय है, और ये साधन का प्राण है। साधन हो रहा है और भगवत शरणागति नहीं, भगवत कृपा बल नहीं, तो साधन होते हुए भी वो साधन ही न है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। साधन का विघ्न क्या है? साधन का सबसे बड़ा विघ्न है साधन का अभिमान होना। भगवत स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवत स्मरण उसी का चलता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को दीन मानता है। माना ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में वो सबको अपनी आत्मा देखता है, भक्ति सबको अपना इष्ट देखता है, कहीं प्रश्न बनता ही नहीं है। अगर वो प्रश्न करता है तो अभी खुद प्रश्न में फंस गया हो। ज्ञानी की दृष्टि में सर्वम खलमिदम ब्रह्म, भक्ति की दृष्टि में वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जानी। सबसे बड़ा साधन का विघ्न है साधन का अहंकार हो जाना। साधना का अहंकार इतना श्रेष्ठ बड़ा होता है, इतनी कड़ुई होती है, पूछो मत।
वही सबसे बड़ा विघ्न है भगवत प्राप्ति में। दूसरा, खान पान। यदि आपका खान पान सही नहीं है तो आपकी साधना नहीं बनेगी। तीसरा, मंत्र नाम में संदेह, पता नहीं इस नाम से होगा कि नहीं होगा। कहते हैं नाम जप करो, इस नाम से तो पता नहीं इस मंत्र से होगा कि नहीं होगा। साधना में विघ्न। सदगुरु का अभाव, जिसके जीवन में सदगुरु नहीं उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। सदगुरु है, उनका अपमान कर दिया, कभी साधना सिद्ध नहीं हो सकती। ये साधना का विघ्न है। नियमानुवर्तिता का अभाव, जो नियम दिया गया है उस नियम के अनुसार न चलना, अपनी प्रसिद्धि की चाह, कुतर्किक स्वभाव होना और भोगों की कामना और कुसंग में प्रियता, परदोष दर्शन, इतने साधना के विघ्न हैं। अगर इन विघ्नों से बचा जाए तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी। तो साधना में सहायक क्या है? दैन्यता। सबसे पहली बात है दैन्यता। सबसे झुक के रहो। सब में भगवान देखोगे तो झुकना आ जाएगा। सब में झुको, सबको प्रणाम करो। साधन में साधन का अहंकार ना होना, ये सबसे बड़ा सहायक है। आप जो साधन कर रहे हो उसका अहम नहीं होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। और सच्ची बात है, सही साधना होगी तो आपका हृदय दैन्य हो जाए, डरेगा कहीं कोई अपराध न बन जाए जो मेरा साधन रुक जाए। और हृदय एकदम इतना लुजलुजा हो जाएगा कि कोई आपको प्रणाम करेगा तो आपको संकोच लगेगा। आप नहीं समझते, मैं अधम जीव हूं, मेरे पर क्यों ऐसा। वो तनिक भी लाख लोग मान बढ़ाई दे, वो अंदर रहेगा कि आप जानते नहीं हो इसलिए ऐसा, मैं बहुत अधम हूं। अंदर उसके यही रहेगा, अस्मय अधम सखासुम, ये अंदर बैठ जाएगा, ये भगवान की कृपा से बैठ जाएगा। दूसरा सहायक, नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरी करना, टाइम बिल्कुल। ये साधक की गुणवत्ता है कि जैसे 4 बजे से वाणी पाठ, तो 4 बजने में 5 मिनट बकाया है, वो आ गया। 4 बजने के बाद जो दिनचर्या शुरू हुई, जब सब संपन्न हो गई, प्रणाम किया, ग्रीवा नीचे की, चल दिया। 5 मिनट पे अपनी दिनचर्या में बड़ी प्रवीणता रखना। सत्कार दूसरों का करना, सबहि मान प्रदापमान, इससे साधना आपकी बढ़ेगी। कुछ समय एकांतवास, सोने के अलावा, सोने में तो सब लोग एकांतवास करते हैं, सोने के अलावा, निद्रा के अलावा एकांतवास, जागृत अवस्था में शांत भाव से अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करना, चाहे 2 घड़ी ही, 48 मिनट ही सही, पर एकांतवास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और रोज सत्संग, साधना में सहायक रोज सत्संग। रोज सत्संग का मतलब है जैसे रोज झाड़ू पोछा लगे तो देखो कितना आंगन स्वच्छ रहेगा, ऐसे हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनने से नवीन उत्साह भर जाता है, स्वच्छ होने लगता है। और केवल सत्संग सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निशेष करी परिहरू। गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अभिमान राग द्वेष, इनको जड़ से मिटा दो, बिल्कुल छोड़ दो, निश्चेष, बचने ना पावे, हृदय में ये दोष रहने ही ना पावे। ये सब कैसे होगा? नाम जप, क्षमता, संतोष, सद्विचार, सत्संगति, ये 4 बातें। अगर हमारे हृदय में नाम जप चल रहा है और क्षमता है, संतोष है, सद्विचार है, सत्संगति है, तो इन 6 विकारों पर निश्चित विजय प्राप्त हो जाएगी। ये राग द्वेष जड़ से मिट जाएंगे। आगे उपाय कह रहे हैं, श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरू। अमृत में वचन है। कानों से भगवान की कथा के सिवा और बंद कर दो, कुछ मत सुनो, शांत।